ईवीएस में कल क्या पढ़े थे? नहीं, ईवीएस में ये परिवार वाला पढ़ रहे थे ना? क्या बताए थे ईवीएस का फुल फॉर्म? इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें कौन कौन सी शामिल है? सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि क्लास 1 से 2 के बीच में जो पर्यावरण अध्ययन को जो हम लोग पढ़ते हैं, ईवीएस जो पढ़ते हैं, वो किस माध्यम से पढ़ते हैं? तो भाषा और गणित के माध्यम से ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लास 3 से 4 के बीच एक स्पेसिफिक मीडियम से पढ़ते हैं, मतलब विशिष्ट तरीका से पढ़ते हैं। ठीक। फिर बताए थे कि ईवीएस का जो थीम है, विषय, थीम मतलब विषय समझ के चलते हैं। ईवीएस का जो थीम है वो कितना है? 6। ईवीएस का थीम कितना है? 6। कौन कौन सा थीम था? सबसे पहले, कोई भी इंसान जब होता है तो जन्म होता है तो उसको क्या मिलता है? परिवार। परिवार और दोस्त। तो पहला थीम क्या हो गया? परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। जब कोई बच्चा जन्म ले लिया तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? तुरंत भोजन। फिर क्या चाहिए? पानी। जब भोजन और पानी मिल गया तब क्या चाहिए? नींद के लिए आवास, आश्रय, शेल्टर बोलते हैं। और जब ये भी मिल गया तो सूत के उठ के कहाँ जाना चाहिए? टहलने के लिए। ठीक है। तो यात्रा करने के लिए। ठीक। और छठा वाला में हम क्या बोले कि जब यात्रा कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को मन करता है कि कुछ हम अपने लिए भी करें। तो थिंक वी मेक एंड डू। कुछ हम लोग अपने से बनाते हैं, कुछ करते हैं। कुछ चीजें बनाते हैं और कुछ चीजें करते हैं। ये 6 चीज क्या था? ईवीएस का थीम था। ईवीएस का क्या था? थीम था। कल और क्या बताए थे? डिजर्ट ओक के बारे में। डिजर्ट ओक के बारे में बताओ क्या बताए थे? डिजर्ट ओक मतलब रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है। एक पेड़ है जिसका ऊंचाई मान लो कि 6 से लेकर के 20 फीट तक जाता होगा। 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, इस तरह से जाता होगा। लेकिन इसका जो जड़ होता है वो गहराई कितना तक जाता है? जब तक कि जमीन के नीचे पानी का सोर्स उसको नहीं मिल जाए। पानी का जब तक स्रोत नहीं मिल जाए तब तक उसका जो जड़ है नीचे जाते रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह लगभग जितना ऊंचाई होता है पेड़ का उसका 31 गुना अधिक तक जाता है। उससे ज्यादा भी जा सकता है, कम नहीं। तो जब तक उसको पानी का सोर्स अगर जहां मिल गया वहां तक वो जाएगा। ज्यादा भी जा सकता है, 31 गुना से ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा एक रफली अनुमान है कि भाई 31 गुना तक जाता है। उसका जो छिलका होता है, ऊपर का जो लेयर होता है पेड़ का, वो बहुत मोटा होता है। इससे क्या फायदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में चूंकि ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में? साउथ और वेस्ट पार्ट में। दक्षिणी रेगिस्तान और पश्चिमी रेगिस्तान में ये ओक पाया जाता है। कौन सा? रेगिस्तानी ओक। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो जब वहां पहुंचा ये, तो उसका जो पेड़ है उसकी जड़ कितना अंदर गई? 31 गुना अधिक। किसका 31 गुना? उसके ऊंचाई का। पेड़ के ऊंचाई का 31 गुना अधिक गई। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी किस पार्ट में पाया जाता है? तो दक्षिणी और पश्चिमी भाग में। दक्षिणी और पश्चिमी भाग में। फिर उसका जो तना है उसमें ऊपर में जो छिलका रहता है वो काफी मोटा होता है। काफी मोटा होने से उसको क्या फायदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर जंगल में आग लग जाता है ऑटोमेटिकली। किसी न किसी कारणवश आग लगते रहता है वहाँ। तो जब आग लगता है तो उस आग से थोड़ा बहुत सर्वाइव करता है, क्योंकि उसका जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है। तो वो जलता जल्दी नहीं है। अगर जल्दी में उसको आग में काबू को पा लिया जाता है तो पेड़ बच जाता है। इसका विशेषता क्या है? और ये जो पानी का लेयर ऊपर खींचता है जड़ से, ठीक, तो पानी को स्टोर कहाँ करता है? संरक्षित कहाँ करता है? तना में करता है। और उसके तना में ना होल रहता है, छेद रहता है, बड़ा बड़ा छेद रहता है। तो वहाँ का लोकल जो आदिवासी है जिसका नाम क्या था? अनंगू। ऑस्ट्रेलिया में लोकल आदिवासी है, उसका क्या नाम है? अनंगू। वो अनंगू आदिवासियों के लिए ये जीवन का एक तरह से स्रोत है। कैसे कि रेगिस्तान में पानी तो मिलता नहीं है, पानी का एकमात्र सोर्स वही पेड़ तो रहता है। तो उसमें पतला पाइप, लकड़ी का ही पाइप घुसा देता है अंदर और उससे पानी निकाल करके अपना जीवन चलाता है। तो अनंगू आदिवासी कहाँ पाया जाता है? अनंगू आदिवासी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अनंगू आदिवासी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और अनंगू आदिवासी जो डिजर्ट ओक है उस पेड़ को एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनंगू आदिवासी जो डिजर्ट पेड़ है, डिजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, उसको क्या कहते हैं? नाम क्या? कुर, यहाँ लिखा हुआ है कुर, कुरकारा। कुरकारा कहते हैं। ठीक है।
अनंगो आदिवासी डिजर्ट ओक को किस नाम से जानते हैं? कुरकारा। फिर इसका लगभग सब चीज बता दिया, इसमें अब कुछ छोटा नहीं। और कल हम लोग बात कर रहे थे क्या, ईवीएस में, जो हम लोगों का ईवीएस का जो विस्तृत थीम है 6, इसके बारे में धीरे धीरे करके आज पढ़ लेंगे। तो पहला थीम क्या लिखो, ईवीएस के प्रमुख 6 थीम। ईवीएस के प्रमुख 6 थीम, उसमें से पहला कौन था? परिवार और दोस्त। ईवीएस के प्रमुख 6 थीम, उसका पहला कौन सा पॉइंट लिखेंगे? परिवार और मित्र, दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। क्या होता है परिवार? क्या होता है परिवार? परिवार का कोई डिफिनेशन? माता पिता और कौन? हम्म दादा दादी नहीं, दादा दादी जिसका नहीं है उसका परिवार नहीं होता है। तब जिसका दादा दादी नहीं है उसका परिवार नहीं है। हाँ, अभी हम एकल दुकल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ परिवार। परिवार हम किसको मानेंगे? अब भाई बहन नहीं है तो परिवार ना होगा। जनरली परिवार कहा जाता है माता पिता और बच्चा। माता पिता और बच्चा, चाहे बच्चा एक हो चाहे 3 हो। ठीक है, माता पिता और बच्चा को परिवार कहा जाता है जनरली। परिवार लिख करके देख लो। देखो परिवार शब्द लैटिन, परिवार इंग्लिश में क्या होता है? ये फैमिली। परिवार यानी फैमिली। क्या लिखिए? परिवार शब्द की उत्पत्ति, यानी फैमिली शब्द की उत्पत्ति, परिवार शब्द फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फेमुलस, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फेमुलस, FAMULUS, फेमुलस से हुई है, जिसका अर्थ साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े तथा उसके बच्चे, विवाहित जोड़े तथा उसके बच्चे, अर्थात माता पिता एवं बच्चे, अर्थात माता पिता एवं बच्चे से है। क्या अर्थ है इसका परिवार का? परिवार का यह अर्थ है, या विवाहित जोड़ा है और उसका बच्चा है, यानी दूसरे शब्द में अगर विवाहित जोड़ा है और उसका बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे? माता पिता और बच्चा। तो परिवार में इसको शामिल किया गया है। हालांकि दादा दादी नाना नानी भाई बहन सब चलता है, लेकिन सिंपल डिफिनेशन में सबसे पहले हम लोग यही 3 को लेंगे। अगर ये 3 चीज है तो परिवार है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन हम अपने मन से बना रहे हैं कि परिवार है, क्या है? परिवार है, इस डिफिनेशन के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए, माता पिता
ऑप्शन नंबर बी, विवाहित जोड़े तथा उनके बच्चे, उनके बच्चे। ऑप्शन सी दे दे, दादी माता पुत्री, दादी माता पुत्री। और डी, डी दे दे, यहाँ से हम इस चीज को हटा रहे हैं, उनके जोड़े को हटा देते हैं, विवाहित जोड़े सिर्फ रखते हैं, ठीक। और डी में दे देते हैं माता, थोड़ा आसान कर देते हैं, पिता पुत्री। परिवार है, कौन सा आंसर होना चाहिए इसके अनुसार? इन ऑप्शन के अनुसार परिवार के लिए कौन सा डिफिनेशन लगेगा? माता पिता, विवाहित जोड़े, दादी माता पुत्री, माता पिता पुत्री। कौन सा होगा आंसर? माता पिता पुत्री। क्यों? इसमें माता पिता भी है और उसकी एक संतान है जो कि बेटी के रूप में है, ठीक है। तो पुत्री, माता पिता और पुत्री। अगर इसी में दूसरा ऑप्शन ये सेट करता है कुछ कि माता पिता और उनके संतान, ये भी हो सकता था, तो किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। तो लैटिन शब्द फैमुलस से निकला है फैमिली। फैमुलस शब्द से क्या बना? फैमिली। इसी फैमुलस शब्द से बना है फैमिली। तो फैमिली क्या हो गया? एक ऐसा समूह, फैमिली क्या हो गया? एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और उनके संतान शामिल होते हैं। दादा दादी भाई बहन होना एक अलग ऐसी है। जनरली हम लोग फैमिली में यही लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मैकाइवर एवं पेज ने, एक नाम है मैकाइवर, मैकाइवर एवं पेज ने, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की परिभाषा, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। कुछ इस प्रकार दी है, इसको बंद कर लेना इस तरह से लिखो, परिवार एक, हाँ ये बंद करके इसे कोट करके, परिवार एक ऐसा संबंध है या ऐसा समूह है, परिवार एक ऐसा समूह है जो जो पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा, पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा बच्चों के जनन एवं पालन पोषण, बच्चों के जनन एवं पालन पोषण बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। क्या बोला मैकाइवर और पेज? कि एक निश्चित यौन संबंध द्वारा परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चे का जनन होता है और उनका पालन पोषण होता है। ये डिफिनेशन किसने दिया? मैकाइवर एवं पेज ने। अब फैमिली अगर बन गया तो उसका क्या कार्य है? लिख लो अगला टॉपिक, परिवार के कार्य, परिवार के कार्य।
क्या कार्य करेगा? ये डिफिनेशन इसलिए लिखवा दिए ना कि आ सकता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार फैमिली का क्या डिफिनेशन है? ये आ सकता है। परिवार के कार्य, क्या कार्य हैं परिवार के? लिखो, मैकाइवर ने परिवार के कार्य को दो भागों में बांटा है। मैकाइवर ने परिवार के कार्य को दो भागों में बांटा है। पहला आवश्यक कार्य, दूसरा अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। ठीक है। क्या होता है आवश्यक कार्य? अगला पॉइंट बना के लिखो, आवश्यक कार्य लिख करके देख दो। आवश्यक कार्य लिख करके देख दो। आवश्यक कार्यों में मैकाइवर ने घर के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया है। घर के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया है, जबकि अनावश्यक कार्य के अंतर्गत मनोरंजन को शामिल किया है। अनावश्यक कार्य में किसको शामिल किया है? मनोरंजन को। आवश्यक कार्य में घर के विभिन्न प्रावधान जो जरूरी है घर के लिए। इसका क्या एग्जाम्पल लें घर के विभिन्न कार्यकलाप में? एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण लिखो इसका। आवश्यक कार्य के अंतर्गत उदाहरण लिखो। आवश्यक कार्य के उदाहरण, आवश्यक कार्य के उदाहरण क्या क्या दे सकते हैं? बच्चा हुआ तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? शिक्षा, है ना? तो शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप। घर में शिक्षण का जो भी काम हो रहा है वो क्या है? आवश्यक कार्य है, शैक्षणिक क्रियाकलाप। और क्या हो सकता है? शिक्षा प्राप्त कर लिए तो क्या चाहिए? आर्थिक मदद चाहिए परिवार को, तो आर्थिक क्रियाकलाप। हल बैल लेकर के जाओ खेत में या फिर नौकरी करो। आर्थिक क्रियाकलाप, जिससे कि आर्थिक मजबूती मिले सब परिवार को, तो आर्थिक क्रियाकलाप। शैक्षणिक और आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है? आवश्यक है कि अनावश्यक है? आवश्यक है। परिवार चलाने के लिए तो दोनों जरूरत है। तो शैक्षणिक को किस में रख दिए? आवश्यक में। आर्थिक भी जरूरी है, तो दोनों ही है। लेकिन क्या मनोरंजन जरूरी है? आवश्यक है। आपके पास सब फैसिलिटी है, आप पढ़ लिख लिए हैं, आपके पास नौकरी चाकरी है, यानी आर्थिक क्रियाकलाप है, आपके पास पैसा का व्यवस्था है, तो चल गए मूवी देखने के लिए। जिसके पास 60 रुपया रहेगा वह नहीं जाएगा मूवी देखने के लिए? पैसा नहीं रहेगा, जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो मनोरंजन जो है अनावश्यक है। अगर आपके पास पैसा बहुत है, समय बहुत है, आप गए मनोरंजन करने के लिए, मेला घूमने के लिए चल दिए, 20 टका रहता है तब ना, पैसा नहीं रहेगा चल जाओगे मेला। तो मेला घूमना भी मनोरंजन का एक अथी हुआ, नहीं हुआ? तो मेला घूमना भी मनोरंजन का साधन हुआ। तो ये हो गया अनावश्यक, परिवार पर ये अनावश्यक कार्य है। ठीक, तो ये हो गया परिवार का कार्य। एक नाम लिखो,
ऑगबर्न और निमकॉफ। ऑगबॉर्न नाम है और निमकॉफ ये क्या कहते हैं? ऑगबॉर्न और निमकॉफ के अनुसार परिवार के 6 कार्य हैं। परिवार का कितना कार्य? 6 कार्य। पहला, ऑगबॉर्न और निमकॉफ के अनुसार परिवार के 6 कार्य हैं। पहला आर्थिक, आर्थिक कार्य। दूसरा, प्रक्रियात्मक कार्य। प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक कार्य। तीसरा, रक्षात्मक कार्य। प्रक्रियात्मक लिख लिए ठीक से। चौथा, आनंद पद कार्य। आनंद पद। पांचवा, धार्मिक कार्य। धर्म करना चाहिए। धार्मिक कार्य। और छठा, शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक दोनों में है, शिक्षा तो जरूरी है। शैक्षणिक कार्य। ऑगबोर्न और निमकॉफ ने परिवार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटा, कितना काम बांटा? 6। जबकि मैकाइवर ने कितना बांटा था? 2 ही, आवश्यक और अनावश्यक। एक नाम है लुंडबर्ग। देखो लुंडबर्ग के अनुसार, लुंडबर्ग के अनुसार परिवार के 4 मुख्य कार्य हैं। लुंडबर्ग के अनुसार परिवार के 4 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन सा? परिवार के 4 मुख्य कार्य लुंडबर्ग के अनुसार। लिखो पहला, प्राथमिक समूह का संतोष। प्राथमिक समूह का संतोष हो गया। दूसरा, श्रमिकों का सहयोग। व विभाजन। श्रमिकों का सहयोग व विभाजन। पहला क्या लिखाए थे? प्राथमिक समूह का संतोष। दूसरा क्या हो गया? श्रमिकों का सहयोग व विभाजन। श्रमिक मतलब यहाँ लेबर नहीं समझ लेना, घर में जो काम कर रहा है वो भी श्रम ही कर रहा है। तीसरा, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण। वही चीज हो गया शैक्षणिक वाला। बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण। और चौथा,
यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन, यौन व्यवहार का नियमन, ये 4 कार्य बताया परिवार का। कौन? लुंडबर्ग। कौन बताया? लुंडबर्ग। ये 4 मुख्य क्रियात्मक कार्य है परिवार का। ठीक है, अब परिवार की विशेषता के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं। डिफिनीशन से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आया है परिवार के बारे में, पूछा? अच्छा, रुक, जैसे टॉपिक खत्म करते हैं तब फिर पूछते हैं। परिवार पूरा खत्म करें तब। लिखो, परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध। क्या होता है वंशानुगत संबंध में? लिखो, पारिवारिक सदस्यों के बीच, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा परिवार के कुछ विशिष्ट गुण, तथा परिवार के कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, परिवार के कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता रहता है। मतलब क्या हुआ? हम लोग कभी कभी बाहर चले जाते हैं, ऐसा अननोन जगह पे जहाँ कोई नहीं है, तो खोजते हैं कोई है मामा के घर का आसपास में जहाँ जाकर सो सकें, खा सकें। खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? तो वंश खोजना शुरू कर देते हैं। क्यों वंश शुरू करते हैं? क्योंकि उससे एक रिश्ता है हमारा, जरूर कुछ ना कुछ वहां पे सहयोग मिल जाएगा अगर कोई अननोन जगह में गए हैं। तो वंशानुगत संबंध में कुछ जो गुण है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तुम कहीं चले जाओ, दूसरे के यहाँ जाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि कोई अपना वंश का कोई आदमी मिल जाए, चाहे दूर का ही रिश्तेदार क्यों नहीं हो। तो वंशानुगत संबंध में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गुण जो है परिवार का आता है, और अगर जब पता चल जाता है कि हमारे ही वंश का है तो उसका एक अलग आदर सम्मान होता है ना। तो वंशानुगत एक अलग गुण है इसका, किसका? परिवार का। एक सामाजिक संस्था, दूसरा गुण क्या है? ये सामाजिक संस्था। परिवार एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था, ये भी किसका गुण है? परिवार का ही गुण है। क्या है इसमें? लिखो डैश लिख करके। पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक सदस्य समाज के, पारिवारिक सदस्य समाज के मौलिक इकाई के रूप में, मौलिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पारिवारिक सदस्य समाज के मौलिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अगर परिवार नहीं होगा, ठीक है, तो समाज बनेगा? कई सारे परिवारों के मिलने से एक समाज बनता है। कई सारे समाज के मिलने से एक गांव बना, कई सारे गांव के मिलने से एक पंचायत बना, कई पंचायतों के मिलने से एक प्रखंड बना, कई प्रखंडों के मिलने से एक सब डिवीजन बना, अनुमंडल, और कई अनुमंडल मिलकर के एक जिला बना, कई जिला मिलकर के एक राज्य बना, कई राज्य मिलकर के एक देश बना।
कई देश मिलकर के एक महादेश बना, ठीक है, और कई महादेश मिलकर के हमारा ये ब्रह्मांड बना। ठीक। तो शुरुआत अगर करें तो हम लोगों का जो शुरुआत होता है कहाँ से? परिवार से ही होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति है, कई व्यक्ति मिलकर के क्या बन गए? एक परिवार बना। कई परिवार मिलकर के एक समाज बना। कई समाज मिलकर के एक गांव बना। कई गांव मिलकर के एक पंचायत बना। कई पंचायत मिलकर के एक प्रखंड बना। कई प्रखंड मिलकर के एक अनुमंडल बना। कई अनुमंडल मिलकर के एक जिला बना। कई जिला बना मिलकर के एक प्रमंडल बनता है। पहले हम लोग कौन प्रमंडल में रहते हैं? संथाल परगना क्या है? प्रमंडल है। तो कई जिला मिलकर के एक प्रमंडल बना, और कई प्रमंडल मिल करके तब एक राज्य बना। फिर कई राज्य मिलकर के एक देश बना। कई देश मिलकर के, बहुत सारे देश मिलकर के एक महादेश बना। ठीक है, और कई महादेशों को मिला करके पूरा ब्रह्मांड बना। ठीक। तीसरा लिखो, आर्थिक व्यवस्था। तीसरा गुण क्या है? आर्थिक व्यवस्था। किसका? परिवार का। आर्थिक व्यवस्था। पारिवारिक सदस्य पारिवारिक सदस्य अपने पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, पारिवारिक सदस्य अपनी या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, पारिवारिक सदस्य अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। वित्त मतलब पैसा रुपया, धन धान्य। वित्त की व्यवस्था करते हैं। वित्त मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं, धान चावल भी वित्त में ही आता है। ठीक है ना? वित्त की व्यवस्था करते हैं। चौथा गुण, वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता। चौथा गुण क्या है? वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता। अगर आप परिवार में हैं तो विवाह करना आवश्यक है। देखो, परिवार में परिवार में संतान उत्पत्ति हेतु परिवार में संतान उत्पत्ति हेतु विवाह अनिवार्य होता है। जो परिवार के वंश की वृद्धि के लिए जो परिवार के वंश की वृद्धि के लिए स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। आवश्यक है। पांचवा गुण है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा। लिखो, सामाजिक सुरक्षा परिवार के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा परिवार के अंग के रूप में कार्य करती है। अर्थात अर्थात परिवार के सदस्य अपने समाज में सुरक्षित महसूस करते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के लिए
जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है, जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है। क्या समझे इस स्टेटमेंट से? अगर हम आज सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, तभी तो हम सोचते हैं कि चलो जाके पढ़ करके आए। तुम यहाँ गांव से यहाँ आई, बीच में कहीं दंगा फसाद होता रहता, ठीक, सुरक्षित नहीं महसूस करते, यहाँ आते नहीं, आते तो तुम्हारा विकास होता नहीं होता। तो जब तक इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तब तक वो अपना विकास नहीं करेगा, वो विकास के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। पहले तो अपनी जिंदगी को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। जब सुरक्षा उसको मिल जाता है कि नहीं, हम यहाँ से वहां तक में बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, तभी तो यहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर यहीं पे अभी कहीं दंगा फसाद हो रहा होता या कर्फ्यू लगा हुआ रहता, तो अपने घर का परिवार का आदमी आने देता? नहीं, नहीं, अभी मत जाओ, उधर दिक्कत है, कर्फ्यू लगा हुआ है, या फिर दंगा फसाद हो रहा है, या मारपीट हो रहा है ना? तो समाज क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग एक समाज के लोग हैं, तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही दूसरे समाज में चले जाओगे, दूसरे जगह पे चले जाओगे, जहाँ आप कैसा व्यवहार नहीं है वो तो पता नहीं है, तो थोड़ा असुरक्षा की भावना आ जाती है। और जहाँ असुरक्षा की भावना आई, वहां फिर अपना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? समाज चाहिए, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, अब लिखो परिवार का वर्गीकरण। परिवार का वर्गीकरण, कितना प्रकार का परिवार होगा अगर वर्गीकरण करें तो? मुख्य रूप से लिखो, परिवार को मुख्य रूप से, परिवार को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। परिवार को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एकल परिवार पहला, और दूसरा संयुक्त परिवार। कितना रूप में वर्गीकृत किए? दो। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। क्या होता है एकल परिवार? एकल में कौन कौन आ जाएगा, और संयुक्त परिवार में? नहीं, इसका डिफिनेशन अलग है। लिखो, एकल परिवार लिख करके डैश दो। एकल परिवार के अंतर्गत, एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता, एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। समझ में आया बात? शादीशुदा अगर है तो वो नहीं आता है उस एकल परिवार के अंतर्गत, चाहे वो बेटी का शादी हो गया हो, चाहे बेटा का शादी हो गया हो। और ऐसे भी आजकल तो शादी होता है तो बेटा जैसे ही पुतो घर में आए तो भाई चल पहले अलगे हो जाओ। ठीक है, तो माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे। नेक्स्ट लिखो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, कौन? दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, ठीक है, बहू, दामाद,
दामाद नहीं आएगा, पुत्र पुत्री और बहू जो घर आई हुई रहती है, दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, बहू, इसके अलावा भाई बहन, भाई बहन आदि आते हैं। अब एकल परिवार का विशेषता क्या है और संयुक्त परिवार का विशेषता क्या है? एकल परिवार की विशेषता, नेक्स्ट लिखो, एकल परिवार की विशेषता क्या होता है? एकल परिवार की विशेषता देखो, महंगाई के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में एकल परिवार, महंगाई के इस दौर में एकल परिवार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई के इस दौर में एकल परिवार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, जो उनके विकास के लिए, जो उनके विकास के लिए लाभप्रद होता है। जो उनके विकास के लिए, कैसे? 3 है, माता पिता और 2 बच्चा। आराम से दोनों कमाया, दोनों का पालन पोषण किया और आराम से उसका शिक्षा दीक्षा करवा दिया। दूसरा परिवार है, माता पिता है और 10 गो बच्चा है। 2 गो बच्चा को ठीक से पढ़ा सके, या तीसरा बच्चा में हाथ खड़ा कर दिया, अब हमसे नहीं होगा, और महंगाई इतना बढ़ गया है कि वो लोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि छोटा परिवार खुशियां पार। तो एकल परिवार की एक विशेषता तो ये हो गई कि उसमें सदस्यों की संख्या सीमित है, और जब सदस्यों की संख्या सीमित है तो सबका अच्छे ढंग से रख रखाव हो जाता है, शैक्षणिक कार्य हो जाता है, और उन लोगों में डेवलपमेंट अच्छा होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास अच्छा होता है, व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा हो जाता है, और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे लोग से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक बोझ ज्यादा उन लोगों को नहीं सहना पड़ता है। दूसरी क्या विशेषता है एकल परिवार की? लिखो, एकल परिवार की एक अन्य विशेषता, एकल परिवार की एक अन्य विशेषता यह है कि परिवार के सदस्यों में आलस्य की कमी होती है। परिवार के सदस्यों में आलस्य की कमी होती है। क्यों? 4 लोग हैं, माँ बाप और 2 गो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है। माँ को पता है कि भाई ये काम हम ही को करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, दूसरा कोई तो आके कर नहीं देगा, तो कितनों अलसाएगी, कुछ हो मरे जिए उसको करना ही है। तबीयत खराब है तैयो खाना बनाना ही है, पेट में दर्द हो रहा है तो आधा घंटा बाद करेंगे, लेकिन करना ही है। ये नहीं ना करेगी कि जेठानी देवरानी आके कर देगी, है ये नहीं है तो कहाँ से करेगी? ठीक, तो आलस करें या ना करें, काम आपको करना ही पड़ेगा। तो आलस, जब आप काम करने लगे तो आलस हो गया खत्म, खत्म नहीं हो गया। तो एकल परिवार में आलस की कमी हो गई, नहीं कमी हुई, उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे नहीं चाहे या चाहे उसको उतना काम कर। बाप है, उसको ऑफिस जाना है, अगर नहीं जाएगा पैसा नहीं मिलेगा, घर परिवार नहीं चलेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा, चाहे माथा में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे शरीर में दर्द हो, जाना ही है उसको। थोड़ा सा लेट करके जाए, थोड़ा सा डिले करके जाए, लेकिन उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं आप पूरा, अगर है 2-4 लोग कमाने वाला, अब पापा आज नहीं जाएंगे, छोड़ो हटाइए, अच्छा ठीक है आराम कर लो, नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, कोई उपाय
नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये दो विशेषता हो गया। अब दूसरा लिखो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता। संयुक्त परिवार की विशेषता। देखो, संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता, संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सदस्य, इसके सदस्य या सदस्यों